फेयर 2022 का इनेकाद यूटी में पहली मर्तबा किया जा रहा है। लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर इस 2 रोज़ा प्रोग्राम का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। यूटी लद्दाख हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस एजुकेशन फेयर का एहतमाम किया जा रहा है। इसमें करियर गाइडेंस और स्टूडेंट्स को फ्यूचर में पेश आने वाली तमाम तर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं सोल्यूशन बताया जाएगा। और चलिए हम सीधे रुख करेंगे ब्यूरो चीफ लद्दाख से। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्टैनसन। मारूफ, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस फेयर को माना जा रहा है, एजुकेशन फेयर को, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए। बिल्कुल है ना जी, आपने जैसे फरमाया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाया जा रहा है जो लद्दाख में फर्स्ट टाइम मनाया जा रहा है। तो इसमें अभी मेरे ठीक पीछे एनसीसी का कैडेट देख रहा है, इस तरह म्यूज़िक का स्टॉल है, इसका खाने पीने का स्टॉल है, और चीज़ों का भी स्टॉल है। तो हम जानते हैं विस्तार इसमें क्या क्या चीज़ है। ईजीएम कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हाजिरा बानो से विस्तार में जानेंगे। मैम, इसमें क्या क्या चीज़ है 2 दिन के दौरान, आप बताएंगे। ये जो 2 दिन का एजुकेशन फेयर, लद्दाख एजुकेशन फेयर 2022 है, ये सबसे पहला इवेंट है जो एक मेजर लेवल पर लद्दाख में हो रही है, जिसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद लद्दाख स्किल डेवलपमेंट मिशन और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको जॉइंटली होस्ट ईजीएम कॉलेज और जीडीसी खल से कर रही हैं। तो इन 2 दिनों में हमने काफ़ी सारे सेशंस रखे हैं बच्चों के लिए और काफ़ी सारे स्टॉल्स लगवाए हैं। अगर मैं सेशंस की बात करूं तो मेन हमारा जो मेन पर्पस था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, वो है करियर काउंसलिंग बच्चों के लिए, जिसमें हमने अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं और वो अपनी जर्नी को शेयर करने के साथ साथ ही करियर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स में कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके अलावा स्टॉल्स में हमने बहुत सारे स्टॉल्स को इनवाइट किए हैं, जिसमें जे.एंड.के. बैंक, जैसे आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है। ये लोग जो हैं एजुकेशनल लोन्स, जो कि यूजुअली अगर हम देखें तो लद्दाख के बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है इस बारे में, तो ये लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों को कि किस तरह से आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कौन से ऐसे एजुकेशनल लोन्स हैं जो वो अवेल कर सकते हैं। जी है ना, जैसे कि आपने सुना असिस्टेंट प्रोफेसर हाजिरा बानो से कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज है। अगर आपके पास समय हो तो हम एक एक्टिविटीज दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। बिल्कुल मारूफ, हम जरूर चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि लद्दाख में कितनी अच्छी एक्टिविटीज वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए की जा रही हैं। प्लीज गो अहेड। तो मैं इनसे एक गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। ये हमारे न्यूज़ 18 लद्दाख चैनल जो रिसेंटली लॉन्च हुआ, इसकी बारे में आप कहेंगे। Jixten ton perseru Niske yulla dakchalyo Jixten ton perseru Niske yulla dakchalyo Askit pala Nipa miske yulmo Askit pala Nipa miske yulbo। Thank you। हाँ जी, हाँ हिना, इन्होंने गाना गाया और मैं इसका मतलब थोड़ा सा बता दूं कि दुनिया के सबसे ऊंचे जगह पर लद्दाख बसा है, ये इनके गाने का बोल है। आप अभी आपने सुना है इनका गाने के बारे में। आपके साथ मैम अगर मौजूद हैं तो उनसे ज़रूर हम ये इन्फॉर्मेशन अपने उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट मैम इस फेयर को मानती हैं, क्योंकि वी ऑल नो कि वहाँ पर एजुकेशन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ करना भी चाहते हैं और करियर में भी वो आगे आना चाहते हैं। तो इस तरह का जो एक इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म वहाँ पर स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है वो?
हाँ मैम, हमारे ये जानना चाहते हैं कि ये कितना फेस्टिवल कितना बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर उनके करियर को चूज़ करने के लिए और इनको एक्सपोजर के तौर पे आप क्या देखिए, हमारा मेन पर्पस ही है बच्चों को अवेयरनेस का हमारा मेन एम है, जिसमें हमने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स, और ये इवेंट जो है सिर्फ EGM कॉलेज ले में ना होकर ऑल द 6 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस जो लद्दाख रीजन में है, हर जगह ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। और हम स्कूल के स्टूडेंट्स को भी इसमें हमने अराउंड 10 to 12 स्कूल्स जो लेके हैं वो लोग EGM में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइकवाइज जो बाकी रीजन्स में जो स्कूल के बच्चे हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि 12th के बाद यूजुअली एक डोर ओपन हो जाता है बच्चों के लिए करियर ऑप्शंस को लेकर। सो इस एजुकेशन फेयर में हमने स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी एक करियर काउंसलिंग के ऑप्शंस रखे हैं, और साथ ही साथ PMSSS डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं बच्चों के लिए, उसके बारे में भी बहुत अवेयरनेस हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिस तरह से हम बच्चों की इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हो या हमारे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ 4-4 जगहों पर पैरेलल सेशंस चल रहे हैं, और बहुत ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है बच्चों का, एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब हमारा जो मेन पर्पस था ऑफ एजुकेटिंग द स्टूडेंट एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, वो काफ़ी हद तक आई वुड से कि हम सक्सेसफुल रहे हैं इस प्रोग्राम में। हाँ जी हाँ, जैसे कि मैम ने बताया कि ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी इसी तरह एनुअल फेस्टिवल की तरह ये ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और बच्चों को मौका मिलते रहेंगे। जी हाँ हिना, बिल्कुल। मरप, आपके ज़रिए हम मैम से ये भी जानना चाहेंगे ये गर्ल्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो भी एजुकेशन के बाद अपने करियर ऑप्शंस को देखती हैं, और आई एम श्योर आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें दूसरे रीजन्स की तरफ जाना पड़ता है। लद्दाख में रहकर हमारे इस चैनल के ज़रिए वो वहाँ की जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी न्यूज़ 18 लद्दाख के ज़रिए? हाँ जी मैम, ये जानना चाहेंगी कि ये फेस्टिवल गर्ल्स के तौर पर कितना इम्पोर्टेंट है। जब गर्ल्स यहाँ से बाहर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो उनके लिए कितना एक्सपोजर मिलेगा, और आप हम न्यूज़ 18 की जानिब से क्या मैसेज देंगे आम लद्दाख की गर्ल्स को? देखिए, इसमें आप देख सकते हैं NCC के भी हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, या हमने करियर अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाकर आर्मी में नॉट ओनली फॉर बॉयज़ या गर्ल्स के लिए भी हमने इसमें प्रोग्राम की है। आप देख सकते हैं पीछे स्टॉल लगा है एक स्पेशली स्किल डेवलपमेंट की, तो स्किल में ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ ही जाए, तो हमने यहाँ पर भी ट्राई की है कि लड़कियों को भी जो है डिफरेंट स्किल से हम किस तरह से उनको एजुकेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको एम्पावर कर सकते हैं। सो डेफिनेटली एक जेंडर बायस हम बोलेंगे यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जो भी स्टॉल्स हमने लगाए हैं वो जितना बॉय स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही हमने टारगेट रखा है कि गर्ल स्टूडेंट भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो। और हमारे स्पीकर्स भी बहुत सारे हैं जो यहाँ के यंग लद्दाखी लड़कियाँ हैं जिन्होंने अचीव किए हैं। ऐसे भी जो ले से बाहर है उन लेडीज या गर्ल स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, मैं उनके लिए लद्दाखी स्टूडेंट्स जो बाहर हैं जो भी है उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो लद्दाख एजुकेशन फेयर है, ये इसका जो हमारा मेन मोटिव है अवेयरनेस लाना है, और आई वुड से कि जो बाहर से भी लोग देख रहे हैं हमारे लद्दाख रीजन में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको आप सपोर्ट भी करें, और जितनी ऑब्वियसली जितना व्यू ज़्यादा होगा, मीडिया में बहुत पावर है, तो ऑब्वियसली इस रीजन को और यहाँ के लोगों को भी और एजुकेट एम्पावर करने में आई वुड से नेशनल मीडिया जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू।